ठीक है सर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो अभी हम लोग एएम का क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी एएम का और क्वेश्चन होगा, फिर जीएम का होगा, फिर मिक्स प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम लोग एएम का फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ए का पावर एन प्लस वन, बी का पावर एन प्लस वन, बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, वेयर ए नॉट इक्वल टू बी इज द एम ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच का एम होगा, एन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में, देखिए ए और बी के बीच का एम जो है ये होगा, एक ही है ना, सिंगल एम होगा। तो हमको एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। क्या होगा देखिए, ये डिफिनेशन क्या कहता है कि अगर एम है, ये ए का पावर एन, बी का पावर ए प्लस बी बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, ये दोनों नंबर का सम बाई टू। आप इसको इधर कीजिए, टू ए का पावर एन प्लस वन, टू बी का पावर एन प्लस वन, ए प्लस बी और ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन। तो टू ए का पावर एन प्लस वन, टू बी का पावर एन प्लस वन, ए का पावर एन प्लस वन, ए बी का पावर एन, बी ए का पावर एन, बी का पावर एन प्लस वन। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, इसको इधर लाना है। ठीक है, तो अब जो है यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर लिख देते हैं, ये ए का पावर एन प्लस वन, ये माइनस होगा तो ये इधर आएगा, तो बी का पावर एन प्लस वन और ये माइनस ए बी का पावर एन माइनस बी ए का पावर एन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, ए का पावर एन कॉमन हो जाएगा, यहाँ ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा। इसमें बी का पावर एन कॉमन हो जाएगा, तो माइनस बी का पावर एन कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ बी का पावर एन कॉमन लेंगे, ठीक है, बी का पावर एन कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर माइनस बी का पावर, यहाँ ए होगा, यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो। तो फिर देखिए ये कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी, ए का पावर एन माइनस बी का पावर एन इक्वल टू जीरो। तो ये ए माइनस बी इक्वल टू जीरो और ए का पावर एन बी का पावर एन इक्वल टू जीरो, है ना। तो ए इक्वल टू बी होगा, ए यहां से ए इक्वल टू बी होगा, यहां से आपका ए इक्वल टू बी होगा, बट ए नॉट इक्वल टू बी हुआ। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ए का पावर एन माइनस बी का पावर एन। देखिए अब चलेंगे, ए का पावर एन माइनस बी का पावर एन इक्वल टू जीरो, ए का पावर एन इक्वल टू बी का पावर एन, तो ए का पावर एन बाय बी का पावर एन इक्वल टू वन। ये ए बी का पावर एन लिख देते हैं, ये ए बाय बी का पावर जीरो हो जाएगा, बेस सेम करना था, तो एन का वैल्यू क्या होगा, जीरो हुआ। तो एन का वैल्यू ये हुआ आपका, जब स्कूल का एग्जाम होगा, अब कितने नंबर का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है ये सॉल्यूशन है। और शॉर्टकट मेथड देखिए क्या है, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड देखिए, ए
ए का पावर n प्लस वन, बी का पावर n प्लस वन, और ए का पावर n, बी का पावर n और बी का पावर n। ठीक है, आप जानते हैं ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन जो होता है ए प्लस बी बाई टू होता है, ये जानते हैं। कल कि ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। तो अब ये बताइए, हाँ, ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। हाँ, ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। तो अब ये बताइएगा कि एन के जगह पर अगर जीरो रखते हैं, एन के जगह पर जीरो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए का पावर जीरो, एन के जगह जीरो रखते हैं, एन के जगह पर जीरो रखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए जीरो प्लस वन, बी जीरो प्लस वन बाई ए का पावर जीरो, बी का पावर जीरो। तो ये ए प्लस बी बाई टू हो गया। तो इसको आप हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको ये कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक से हुआ, ए प्लस बी बाई टू हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट the sum of, नहीं, एक थोड़ा सा आवाज आ रहा है उधर, बच्चा लोग बहुत हल्ला। so that the sum of the arithmetic so that the sum of arithmetic means between two given quantities, between two given quantities equidistant from the beginning, and the end, is constant। और ऐसा भी हो सकता है sum of the first term and last term। फर्स्ट टर्म मतलब पहला नंबर और लास्ट टर्म मतलब दो नंबर जो है वो। तो देखिए, सो दैट द सम ऑफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट। तो देखिए सॉल्यूशन में मान लेते हैं लेट ए एंड बी, let A and B are two numbers, दो नंबर है। फिर लिखिएगा लेट A1 A2 A3 AN B, N means
between A and B. A and B. Therefore, A1, A2, A3, AN, B are in AP. अब देखिए, आरथ मीन लेते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, आरथ मीन लेते हैं फ्रॉम एंड, है ना। कह रहा है कि द सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, यानी स्टार्टिंग से आरथ मीन लेते हैं, अंतिम से आरथ मीन लेते हैं, तो उसका सम कांस्टेंट होता है, वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। तो देखिए, नाउ आरथ मीन फ्रॉम बिगिनिंग जो होगा, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए और हो जाएगा आर डी, क्या हो जाएगा, ए प्लस आर डी हो जाएगा। देखिए एक्चुअली क्या है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन डी होता है। देखिए एक्चुअली यहां आया क्या, जैसे एन एथ में निकालते हैं तो ए प्लस एन डी होता है, A2 है तो ए प्लस टू डी होगा, A3 है तो ए प्लस थ्री डी होता है, ये फॉर्मूला बताया गया था, तो ए प्लस आर डी हो जाएगा। अब देखिए, नाउ आरथ मीन फ्रॉम एंड, देखिए फ्रॉम एंड जब होगा अंतिम से, देखिए यहां ए है, A1 है, A2 है, A3 है और ये एन है और बी है। जब आप स्टार्टिंग से ले रहे हैं आरथ मीन, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा आपका डी होगा। इस सीरीज को पलट दीजिए, अब इसको अंतिम से ले रहे हैं तो पलट दीजिएगा, तो बी ए एन है ना, AN-1 ऐसे करके A3 A2, ये ट्रिक है, बहुत आसानी से बन जाएगा, ये ए हो गया। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, बी, अब प्लस आर डी, डी यहां माइनस डी हो जाएगा जब आप पलट देते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि 2, 5, 8, हाँ 11, 14, 17 एपी में है, तो फर्स्ट टर्म इसका 2 है, कॉम्बिनेशन +3 है। लेकिन जब आप पलट देते हैं, 5 - 2 3, 8 3 ऐसे हो गया, पलट देते हैं 17, 14, तो यहाँ डी देखिए -3 हो जाता है। जब उलट देते हैं सीरीज को, देखिए सीधा लीजिएगा बिगिनिंग से, तो कॉमन डिफरेंस डी है। अगर सीरीज को पलट देते हैं, यानी लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, तो ये -d हो जा गया, यानी b - RD हो गया। अब जो है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपको समझा रहे थे कि अब क्या करना है कि दोनों का मीन का सम निकालना है। क्या निकालना है, मीन का सम निकालना है। तो देखिए, द सम ऑफ मीन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड्स, क्या होगा, a + RD और b - RD, ये RD कैंसिल हो गया, a + b/2 हो गया, यही कांस्टेंट हो गया। ए और बी क्या, 2 फिक्स नंबर है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड्स ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म होता है, ठीक है, या कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, फाइंड द रिलेशन, अच्छे क्वेश्चंस हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन
x and y, x and y, in order that in order that in order that rth mean यानी अर्थमेटिक मीन between x and y, x and 2y, 2y may be same, माने वही होगा, may be same as the rth mean between 2x and y. ठीक है, इफ यहां इफ जो है, इफ n means inserted between the numbers, क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझिए कि x और y के रिलेशन में क्या, x और y में क्या रिलेशन होगा, या rth मीन बिटवीन x and 2y may be same as the rth मीन बिटवीन 2x and y if n means inserted between the numbers. ठीक है, तो देखिए यहां पर x है नंबर, दूसरा नंबर 2y है, इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन निकाला गया है, कह रहा है कि n मीन्स इंसर्टेड किया गया है। ठीक है, और दूसरा जो है क्वेश्चन है, मैंने दूसरा पार्ट जो है ये 2y, इसमें जो है b1, b2, b3 और bn और x है ना, ये आर इन एपी, जब एम है तो एपी में होगा, यह भी आर इन एपी हो गया। अब देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा D1, मान लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय नंबर ऑफ एम्स प्लस 1 हो गया। इसका जो D होगा है ना, इसका D, ये D2 x माइनस 2y बाय n प्लस 1, ये हो गया। अब कह रहा है कि जो rth मीन है x और 2y के बीच में, और rth मीन जो है 2y और x के बीच में, दोनों सेम है, तो rth मीन जो होगा, पहला जो है AR जो होगा, ठीक है, देखिए AR जो होगा rth मीन है ना, x प्लस r D1 होगा, और दूसरा जो है वो 2y प्लस r D2 होगा, क्योंकि nth मीन क्या होता है a प्लस एन डी, तो rth मीन क्या होगा a प्लस एन डी आर डी। तो यहाँ एक, यहाँ फर्स्ट टर्म पहला का x है, दूसरे का वो 2y है, D1 D2 अलग अलग है। D1 देखिए AR और BR ये भी दिया हुआ है कि मीन दोनों का सेम है, तो AR x प्लस R D1 कितना हो जाएगा 2y माइनस x बाई n प्लस 1, और ये जो हो जाएगा आपका ये 2y प्लस R, हाँ ये
आर एक्स माइनस 2y बाई एन प्लस 1 हुआ, यही कह रहा है। D1 जो होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई नंबर ऑफ एम्स प्लस 1, नोट में लिखाए थे, आप लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें फिर भी बता देते हैं। डी जो होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एल फर्स्ट टर्म बाय नंबर ऑफ एम्स प्लस 1, ये होता है, ये आपका समय बचाएगा। तो अब देखिए यहां पर एलसीएम ले लीजिए, ये 1 है, ये 1 है, तो x इंटू एन प्लस 1 प्लस आर, हाँ 2y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1 हो गया, और ये 2y एन प्लस 1 और प्लस आर एक्स माइनस 2y बाई एन प्लस 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब आप इधर लाइए, एन प्लस 1 को इधर लाइएगा, कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2y हो जाएगा, और इसको इधर लाइएगा r, हाँ ये n प्लस 1, तो यहाँ पे r लाइएगा इधर, 2y माइनस एक्स, हाँ माइनस एक्स प्लस 2y हो जाएगा, हाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही आपका रिलेशन हुआ, और कोई बात नहीं है, इसमें कुछ करना है नहीं। तो ये रिलेशन को निकालना था r, ये आपका 4y माइनस 2x इक्वल टू 0, यही आपका x y r और n में रिलेशन निकला, चूंकि x दिया है y दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो है, तो मतलब कि हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, क्या है कि n प्लस 1 x माइनस 2y है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया, x माइनस 2y, सॉरी एक r होगा, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ नेक्स्ट फिर से लिखते हैं थोड़ा, हाँ यहाँ पे अब ये जो है आपका यहाँ से हो जाएगा, इसमें सब कुछ हो गया है, केवल इसको n प्लस 1, क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाएंगे बेकार ही, इसमें से माइनस 2r कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2, हाँ 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया। तो माने x माइनस 2y, फिर x माइनस 2y कॉमन ले लीजिएगा, तो n प्लस 1 माइनस 2r इक्वल टू 0, तो इससे रिलेशन हो गया x इक्वल टू 2y, रिलेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 2y, यानी यही रिलेशन हुआ। क्यों, नेक्स्ट पेज में जाएंगे एक लाइन लिखने के लिए, यानी y इक्वल टू एक्स बाई 2 हो गया, ठीक है, y इक्वल टू एक्स बाई 2 हो गया। ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग अर्थमेटिक मीन के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो जो है आपको करा दिया गया है। अब जो है आपको क्या करना है कि ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन सब होगा, क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जीएम पे चलेंगे, क्या चलेंगे, जीएम पे चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग अब जीएम पे चलेंगे। अब तो प्रॉब्लम्स बेस्ड टाइप बदलना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जीएम। प्रॉब्लम्स 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 बेस्ड
ऑन जियोमेट्रिक टॉलरेंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, छोटा से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द 7 GM 7 GM 7 GMs between 2 and 162। ये छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। फिर AMGM का मिक्स क्वेश्चन होगा। तो देखिए, 2 और 162 के बीच में 7 GM निकालना है ना। कौन कौन सा होगा? तो देखिए, लेट G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 be the 7 GMs 7 GMs between 2 and 162। 2 और 162 के बीच में 7 GM है। तो देयरफॉर 2, देखिए यहां पर 2 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 162। देखिए, 2 और 162 के बीच में 7 GM है, इसी को निकालना है। तो GM होगा GP में होगा। देखिए, ये 7 नंबर तो ऑलरेडी पहले से है, ये 8वां हो गया। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितना GM होगा उसमें 2 जोड़ दीजिएगा। अगर A और B 2 नंबर है, उसके बीच में 10 GM है। कितना GM है? 10 GM है। तो 10 GM है तो 12 नंबर होगा। 50 GM है तो 52 नंबर्स होगा। ठीक है, जितना GM रहेगा 2 नंबर के बीच में, उसमें 2 जोड़ देना है। ठीक है, तो अब जो है यहां पर मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो R है। लेट R be the कॉमन रेशियो ऑफ GP का कॉमन रेशियो है। तो अब देखिए, T9, क्योंकि 7 GM निकाला गया है, 7 GM, तो T9 जो है, सिंस T9 आपका 162 हो गया, क्योंकि जितना GM होगा उसमें 2 जोड़ देंगे, उतना वो लास्ट टर्म हो जाएगा। तो गिन के बताए थे, देखिए 7 ये होगा, 8 हो गया, 9वां टर्म हो जाएगा। तो T9 का क्या होगा? AR9 -1, एक कम हो जाता R का पावर। A कितना? 2 है। कॉमन रेशियो R माने हैं, ये हो गया 8, 162 हो गया। तो R की पावर 8 जो है वो कितना हो गया? 81 हो गया। R की पावर 8 कितना हो गया? 81 हो गया। तो अब देखिए यहां पर 3 का पावर 4 81 होता है। तो R का पावर R इक्वल टू √3 का पावर 8 कीजिएगा ना। देखिए यहां पे थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। देखिए यहां पे आपका R का पावर 81 क्या है? 81 है। 81 है। तो R का पावर 8 √3 का पावर 8, बेस पावर सेम हो गया, तो R इक्वल टू √3 हो गया। देखिए, GP का या AP का कोई भी टर्म निकालना है, अगर GP का कोई टर्म निकालना होगा, इसके लिए हमको कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म चाहिए।
जीपी का कोई टर्म निकालना है तो उसका फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो जीपी का 2 है, कॉमन रेशियो आपका √3 निकल गया। तो अब पहला तो आप देखिए जीवन जो है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। जीवन इक्वल टू होगा AR, ए हो गया 2, ये √3 हो गया, 2√3 हो गया। अब देखिए G2 हो जाएगा AR स्क्वायर 2√3 का होल स्क्वायर यानी 6 हो गया, ठीक है। और G3 6√3, G4 आपका 18 हो गया, G5 आपका ये 18√3 हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, वो बहुत ये हो रहा है, मतलब लंबा नहीं जा रहा है, मतलब कि उतना एक ही लाइन में लिख देते हैं, एक पेज बोर्ड भर जाएगा, है ना। जीवन ये हो गया, है ना, तो समझ गए। G2 जो है वो 6 हो जाएगा, G3 जो है 6√3 हो जाएगा, G4 जो है आपका 18 हो जाएगा, G5 जो है 18√3, √3 मल्टीप्लाई करते जाइए बस, और कोई खास इसमें नहीं। G6 जो है आपका 54 हो गया, G7 जो है आपका 54√3 हो गया। देखिए यहाँ पर G7 है ना, इसको नीचे लिख देते हैं। G7 जो है 54√3 हो गया, G7 मेरा, है ना, G7 होगा। तो इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, ये जो है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दूसरा जीएम का दूसरा क्वेश्चन है। इफ ऑड नंबर ऑफ जीएम्स, इफ ऑड नंबर ऑफ GMs inserted between two given quantities, if odd number of GMs inserted between two given quantities, ठीक है, A and B, so that the middle GM, the middle GM इज √AB। देखिए A और B के बीच में दो नंबर है, उसके बीच में ऑड नंबर ऑफ GMs इंसर्टेड है। तो देखिए सॉल्यूशन में लेट G1, G2, G3 और G2n+1 be the 2n+1 GMs between A and B, between A and B. Therefore, A, G1, G2, G3, G2n+1 B are in GP. जब GP में होगा तो कुछ कॉमन रेशियो होगा। आपको बताए थे एपी में कि जितना AM है उतना +2 कर देना है, जितना GM है उतना ही, इसमें वही बात होता है, +2 कर देना है। तो 2n+1 तो यहां तक नंबर है, एक ये ऐड हुआ, एक ये ऐड हुआ, तो 2n+1 में 2 जोड़िएगा तो 2n+3 होगा।
तो बी कौन सा टर्म होगा? 2n प्लस 3th टर्म होगा, है ना। तो देखिए सिंस b is the 2n plus 3th term, 3th term of GP, कॉमन रेशियो इसका मान लेते हैं R, let R be the, let R be the common ratio, common ratio, CR common ratio of GP। तो T2n प्लस 3th टर्म जो है क्या होगा? A R 2n प्लस 3 माइनस 1 होगा। ये आपका B है, A है R का पावर 2n प्लस 2 हो गया, 2n प्लस 3 माइनस 1, 3 में 1 घटेगा 2 होगा। तो B बाई ए मेन टारगेट है मेरा कि हमको R निकालना। तो B बाई ए इक्वल टू R का पावर 2n प्लस 2 हो गया। अब देखिए R निकालना है, B बाई ए दोनों तरफ पावर राइज कर देंगे, 2n प्लस 2 यानी R निकल गया। अब देखिए टोटल टर्म 2n प्लस 3 है, ऑड टर्म है, ऑड टर्म है, उसका मिडिल टर्म क्या होगा? देखिए अगर देखिए यहां पर समझिए A G1 G2 G2n प्लस 1 प्लस B। तो अगर ऑड टर्म है, जैसे किसी लाइन में 11 लड़का बैठा है तो एक ही मिडिल टर्म होगा ना, वो हो जाएगा कि 11 है तो छठा होगा, 5 इधर 5 इधर। तो यहां पर क्या है? 2n प्लस 3 टर्म है, इसमें एक जोड़ करके दूसरी डिवाइड कर दिए। देखिए ऑड जब रहता है कैसे निकालते हैं? जैसे 11 है, इसमें एक जोड़ दीजिएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 टर्म जो है मिडिल टर्म हो जाएगा। तो यहां पर सिंस 2n प्लस 3 प्लस 1 एक जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दिए, टर्म विल बी मिडिल जीएम, कह रहा मिडिल जीएम निकालिए। तो अब यानी ये क्या हो गया? n प्लस 2n प्लस 4 बाई 2, तो n प्लस 2th, हाँ n प्लस 2th टर्म, एक मिनट, टर्म इज मिडिल जीएम, ठीक है। तो अब n प्लस 2th टर्म निकालिएगा, यहां n प्लस 2th टर्म क्या होगा? A R n प्लस 1। A R का वैल्यू कितना आया है? B बाई ए का पावर 1 बाई 2 n प्लस 1, इसकी पावर n प्लस 1। A B का पावर हाफ हो गया, A का पावर हाफ हो गया। अब यहां पर जो है A का पावर हाफ, और नीचे से जो है ये कट जाएगा तो A का पावर हाफ हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? A का पावर AB का पावर हाफ लिख देंगे, तो ये रूट AB हो जाएगा। तो यही ना G हो जाएगा ना, सिंगल जीएम। जो मिडिल जीएम होगा, जो मिडिल जीएम होगा वही क्या होगा? सिंगल जीएम होगा, ठीक है। तो हमको 2n प्लस 1 मीन्स निकाल जीएम था, उसमें मिडिल जीएम निकालना था, ये अंडर रूट ए बी हो गया। तो ए और बी के बीच का सिंगल जीएम क्या होगा? अंडर रूट ए बी होगा। अब क्या है,
AMGM का मिक्स क्वेश्चंस जो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके बाय।